नमस्कार। कैसे हैं आप? मैं हूं मनीष ठाकुर और आप देख रहे हैं द व्यूज मीडिया। बीजेपी के वोटरों में प्रधानमंत्री मोदी के खिलाफ, अमित शाह के खिलाफ गुस्सा हो, ऐसा बिरले देखने को मिलता है। बीजेपी के समर्थकों को इसीलिए विरोधी भक्त कहने लगते हैं क्योंकि वो मोदी के खिलाफ कुछ सुनना नहीं चाहते। लेकिन जो ही दिल्ली बीजेपी के दो प्रवक्ताओं को पार्टी ने आज प्राथमिक सदस्यता तक से निलंबित कर दिया तो सोशल मीडिया पर हंगामा मच गया। आई स्टैंड विथ नुपुर शर्मा, आई सपोर्ट नुपुर शर्मा, आई सपोर्ट नवीन जिंदल ट्रेंड करने लगा। आखिर ऐसा क्यों हुआ? जो नवीन जिंदल लंबे समय से अकेले दिल्ली की सरकार के खिलाफ मुहिम चला रहे थे, सोशल मीडिया पर एक एक पोल स्कूल की खोल रहे थे, उस जिंदल के खिलाफ कौन पीछे पड़ गया? नुपुर शर्मा बीजेपी की एक तेज तर्रार प्रवक्ता दिल्ली बीजेपी की रही। एक टीवी चैनल के साथ डिबेट के दौरान उन्होंने पैगंबर मोहम्मद पर एक सवाल किया। वो सवाल वही था जो कुरान में बताया गया है कि मोहम्मद ने अपनी आखिरी शादी एक नाबालिग लड़की से की जब वो 50 से ज्यादा साल के थे। आखिर इस देश, जिस देश में इस निंदा का कोई कानून नहीं, जिस देश में राम, कृष्ण, भगवान शिव पर सवाल किए जाते हैं, उस देश में यदि किसी नुपुर शर्मा ने कुरान में बताए गए बात पे ही सवाल उठा दिया तो क्या बवाल हो गया? दरअसल कांग्रेस समेत समाजवादी पार्टी ने और कठमुल्लाओं ने ये बवाल मचाया कि कानपुर में जो कुछ भी हुआ वो नुपुर शर्मा के बयान के कारण हुआ। तो सवाल यह है कि सिर्फ कानपुर में क्यों हुआ? नुपुर ने दिल्ली में बोला तो कन्याकुमारी में क्यों नहीं हुआ? दिल्ली में क्यों नहीं हुआ? बगल के गाजियाबाद, नोएडा में क्यों नहीं हुआ? फरीदाबाद में क्यों नहीं हुआ? कानपुर में क्यों हुआ? और कानपुर की खास बस्ती में क्यों हुआ? उसी दिन क्यों हुआ जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री आदित्यनाथ के साथ पूरी कैबिनेट थी। कहते हैं कि नरेंद्र मोदी ने सबका साथ सबका विकास के बाद सबके विश्वास का नारा दिया। इस आजाद भारत में पहली बार कोई सरकार बनी जिसकी योजनाएं सबके लिए थी, किसी जाति के लिए नहीं, किसी लिंग के लिए नहीं, किसी समुदाय के लिए नहीं। उज्ज्वला योजना आई तो हर समुदाय की महिलाओं के लिए, इज्जत घर शौचालय बना तो गरीब महिलाओं के लिए, हर जाति के लिए, घर घर बिजली पहुंची तो किसी समुदाय को नहीं देखा गया कि खास समुदाय कभी नरेंद्र मोदी को वोट ही नहीं देता। ट्रिपल तलाक में ये कहा गया कि महिलाएं मोदी सरकार के पक्ष में है, यह सच भी झूठ निकला। तो जो वर्ग कभी वोट ही नहीं डालता, इस पॉलिटिक्स में हमेशा यही रहा कि पॉलिटिकल पार्टी उसकी फिक्र नहीं करती जो वोट नहीं देता है। तो फिर बीजेपी उसकी चिंता क्यों कर रही है जो कभी वोट नहीं देता, जो जहर बन करके उभरता है? आखिर नुपुर और नवीन को निलंबित कर दिल्ली प्रदेश बीजेपी ने क्या संकेत दिए हैं? सवाल महत्वपूर्ण यह है कि दिल्ली प्रदेश बीजेपी ने यदि नुपुर और नवीन जिंदल दोनों अपने प्रवक्ता को तुरंत निकाल दिया और उनने भय के आलम में उन दोनों प्रवक्ताओं ने सोशल मीडिया पर लिखा कि हमारा पता सार्वजनिक ना किया जाए, हमें हमारे जान को खतरा है। तो सवाल फिर यह है कि उन्हें क्यों इतना भय हो रहा है जो सत्ताधारी पार्टी की प्रवक्ता हैं? इस देश में यदि सत्ताधारी पार्टी के प्रवक्ता को इस कदर डर लग रहा है जिहादियों से, तो आम आदमी का क्या? सवाल यह भी महत्वपूर्ण है कि जब योगी कानपुर में जिहादियों पर कहर बन के टूट रहे थे और सवाल सोशल मीडिया पर यह चल रहा था कि नुपुर शर्मा ने ऐसा कुछ भी नहीं कहा जिसके कारण उन्हें माफ़ी मांगा जाना चाहिए, तो जिस नुपुर शर्मा के लिए उनके साथ सामूहिक बलात्कार करने, उनकी हत्या करने, तंसर से अलग, धरसर से अलग, इस तरह के नारे लगाए गए, उन जिहादी जालिमों पर कोई सरकार ने एक्शन लिए बिना
नुपुर शर्मा पर एक्शन लेकर के क्या उन जिहादियों की को ताकत दी है कि कल को किसी नुपुर शर्मा के साथ वो वही करें जिसका नारा उन्होंने दिया? आक्रोश बीजेपी समर्थकों में है कि हम नोटा दबाएंगे। आखिर अमित शाह और नड्डा ने ऐसा क्यों किया? गुस्सा सातवें आसमान पर है उनका जो मोदी भक्त कहे जा रहे हैं। उन्हें लग रहा है कि योगी आदित्यनाथ को कमजोर करने के लिए, चूंकि मोदी आफ्टर मोदी योगी का नाम आने लगा है, उस योगी को कमजोर करने के लिए तब यह किया गया जब योगी आदित्यनाथ उत्तर प्रदेश में माफियाओं के खात्मे के बाद दंगाइयों और जिहादियों पर कहर बनकर के टूट रहे हैं। सवाल अहम यह भी है कि नुपुर और नवीन जिंदल को निलंबित कर बीजेपी ने क्या हासिल किया, किसे खुश किया है? इन दोनों के निलंबन से सोशल मीडिया पर जिहादियों ने खूब जश्न मनाए हैं। मौलानाओं ने बड़े पैमाने पर ट्वीट्स किए हैं कि अब हम इन्हें छोड़ेंगे नहीं, हमारी जीत हो गई, हमें इसी तरह से एकजुटता से लड़ना चाहिए। तो क्या उन जिहादियों की जीत दिला करके बीजेपी के आला कमान ने अपने ही समर्थकों को हताश किया है? अपने समर्थक, अपने ही भक्तों को हताश करके बीजेपी क्या पा लेना चाहती है? क्या उन जिहादियों के वोट, उन कटमुल्लाओं के वोट जो इस देश में शरिया कानून लाना चाहते हैं, इस निंदा के लिए कानून बनाना चाहते हैं? सवाल अहम ये है और अपने ही सवालों के घेरे में है बीजेपी, जिसका जवाब देना उनके लिए मुश्किल है। सोशल मीडिया पर ये ट्रेंड इस कदर है, उन्हें यह फैसला वापस लेना पड़ेगा या फिर बताना पड़ेगा कि इस फैसले के मायने क्या हैं। 8 साल में बीजेपी के समर्थकों का मोदी को चुनने वालों का गुस्सा 7वें आसमान पर पहली बार है और इससे बच पाना मोदी और शाह के लिए बहुत मुश्किल है। ये वीडियो विश्लेषण आपको कैसा लगा जरूर साझा कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।